गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कादम्बरी लिखना बाकी होगा तो लिख लो। नहीं सर, हो गया लिखना। अच्छा, वेरी गुड। Okay, good evening, all of you. गुड इवनिंग सर। Good evening. Good evening. एक रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट हो गया हमारा। अभी उसके ऊपर कुछ एक आधी टेस्ट में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन था कि उसकी प्रैक्टिस देंगे या फिर उसकी स्पेशल ग्रामर की प्रैक्टिस टेस्ट अरेंज करेंगे। बिफोर दैट फिर से लेसन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो बिहेव है बड़ा वाला बुक मेन अपना टेक्स्ट बुक लेसन अभी हमारा रिच बॉर्डर टॉप वगैरह हो गया। अभी हमारा ट्रीज ऑन किलिंग द ट्री भी हो गया हमारा। स्नेक द स्नेक ट्राइंग पोयम। स्नेक करेंगे। और ये बॉन्ड ऑफ लव है क्या? हाँ, क्या सर? बॉन्ड ऑफ लव है क्या? यस सर। हाँ सर है। हाँ, नाइन बॉन्ड ऑफ लव। और वो स्नेक टाइम बाद में आता है ना, उसके बाद। तो ये लेसन जो है बॉन्ड ऑफ लव, इसको आज शुरुआत कर देते हैं। यहाँ पे एक थीम क्या है इस लेसन की? इस लेसन की थीम है लव एंड फ्रेंडशिप बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स एंड वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल और ह्यूमन बीइंग के बीच में लव फ्रेंडशिप ऐसा कुछ हो सकता है क्या? अगर हो सकता है तो फिर उसका एक एग्जांपल यहाँ पर हमको दिया गया है इस लेसन के माध्यम से। यहाँ पर एक जो प्रोटैगनिस्ट और मेन कैरेक्टर हम बोल सकेंगे स्टोरी का, वो दो लोग हैं। उसमें का एक ह्यूमन बीइंग है जो कि राइटर की या नैरेटर की वाइफ है, और दूसरा जो है वो वाइल्ड एनिमल है, और वो वाइल्ड एनिमल है उसका नाम है ब्रूनो। अब ये जो ब्रूनो है ये एक स्लॉथ बियर है। So here a fascinating account of an orphaned sloth bear. ऑर्फन का मतलब होता है कि जिसके माँ बाप कोई नहीं है, ऑर्फन है। द वन हु हैज बीन ऑर्फन, जिसके माँ बाप नहीं है, वो अनाथ हो गया है। जिसको ऑथर ने इस लेसन का जो
राइटर है, ऑथर है, उन्होंने इसको रेस्क्यू किया था और रेस्क्यू करके वो घर को लेकर आ गए। केनेथ एंडरसन का लेसन है, इंडिया का सेटिंग है, इंडिया के बैकग्राउंड में जब कॉलोनियल डेज हुआ करते थे, ब्रिटिश लोग हमारे यहाँ हुआ करते थे, उस वक्त बहुत सारे ब्रिटिश लोग इंडिपेंडेंस के बाद भी उन्होंने इंडिया में ही रहना पसंद किया। उसमें के एक राइटर जो है वो रस्किन बॉन्ड, जिनका लेसन हमको शायद इस साल भी है, नेक्स्ट ईयर 10th में भी उनका लेसन है। उसके बाद रुडयार्ड किपलिंग, जिनका जंगल बुक बहुत फेमस है, वो भी इंडिया में रह चुके। जंगल बुक उनका, उसके ऊपर मोगली वाला मूवी हमने देखा हो, वो भी ब्रिटिश रीजन के ही है, इंडिया में रहे। इंडियन बैकग्राउंड में बहुत सारा राइटिंग है उनका। रस्किन बॉन्ड है। अब ये जो है राइटर केनेथ एंडरसन, ये भी, ये जो स्टोरी होती है इसका भी सेटिंग जो है, सेटिंग मतलब जो लोकेशन है वो हमारे इंडिया का ही है ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। अब ये जो प्रोटोगनिस्ट है इसमें, मतलब जो मेन कैरेक्टर्स है, उसमें दो मेन कैरेक्टर है, एक है वाइल्ड एनिमल स्लॉथ बेयर और दूसरा एक ह्यूमन बीइंग नरेटर की वाइफ, ये दो। और उनके बीच में एक जो बॉन्ड ऑफ अफेक्शन और बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप वो जो तैयार हो जाता है, वो दिखाने वाला ये राइटर है। इंफॉर्मेटिव टाइप का राइटर है। जो बियर यहाँ पर दिखाया गया है ब्रूनो, उसका नाम स्टोरी में बताया गया, स्लॉथ बियर टाइप का बियर है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, हमारा जो एरिया है ट्रॉपिकल क्लाइमेट का समझा जाता है, इंडिया और उसका सराउंडिंग का जो एरिया है ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट समझा जाता है हमारे इधर का। इसीलिए हमारे इधर के एरिया को ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल, हाँ फॉरेस्ट, हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ये आता है ज्योग्राफी में आता है। ट्रॉपिक का मतलब होता है कि जैसे कि ट्रॉपिक ऑफ, जैसे इक्वेटर है हमारा बीच में और ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो टॉपिक ऑफ कैंसर और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसके बीच का 23.5 डिग्रीज का जो एरिया है, वो सारा एरिया ऑल ओवर द ग्लोब, उसको ट्रॉपिकल एरिया समझा जाता है। और इंडिया मोस्टली इस ट्रॉपिकल एरिया में आता है। सो इंडियन क्लाइमेट इज डिस्क्राइब्ड एज ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। तो इंडिया का जो रेन फॉरेस्ट है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, और उसमें जो ग्रास लैंड है उसमें ये इस टाइप का बियर पाया जाता है, स्लॉथ बियर। बहुत सारे हेयर होते हैं इसके, वेरी शैगी हेयर। और उसका जो मजल है, ये नाक के आगे का एरिया, ये मजल, ये थोड़ा बहुत लंबा होता है। पहले वो अपने क्लॉ से कुछ डीप करते हैं, रास्ता बनाते हैं, और फिर अपना मजल, अपना डीप का इस्तेमाल करके होल बनाते हैं, और फिर उनका जो प्रे है, जो उनका फूड है, खाने के लिए वो जमीन में रास्ता इस तरीके से बनाते हैं। ये उनकी आदत है। मोस्टली उनका फूड जो है वो टर्माइट, जो इंसेक्ट्स, एंड जैसे चीटियों जैसे व्हाइट कलर के इंसेक्ट्स होते हैं टर्माइट, वो उनका मोस्टली वो फूड होता है। तो इस तरीके का ये स्लॉथ बेयर और उसकी नैरेटर की वाइफ, इनके बीच में एक जो अट्रैक्शन, अफेक्शन या फिर एक केयर, लव, इसका जो बॉन्ड तैयार होता है, उसकी स्टोरी है ये, द बॉन्ड ऑफ लव। स्टोरी के पहले पार्ट में बताया गया है कि ये मिला कैसे। ये जो ब्रूनो है, ये नैरेटर के घर पहुंचा कैसे। तो वो एक्सीडेंटली पहुंचा मतलब विथ सम इंटेंशन। वो गए नहीं थे कि चलो हम बाहर जाते हैं किसी पेड़ को या किसी वाइल्ड एनिमल को पकड़ के लाते हैं, या फिर किसी जू से या फिर कहीं से उन्होंने उसको खरीद के भी नहीं ला। बाय चांस एक्सीडेंटली इट हैपेंड टू बी देयर, वो उनके पास उस तरीके से पहुंच गया। तो इसीलिए कहानी की शुरुआत में हमको इस बात पे फोकस करना है कि ये कहाँ मिला और कौन से सिचुएशन में, कौन से हालात में, अंडर विच सर्कमस्टांसेस द ऑथर
और द नैरेटर फाउंड ब्रूनो। कौन से सर्कमस्टांसेस में उसको मिला? पहला पार्ट जो है स्टोरी का वो इसके ऊपर फोकस करता है। देखो पहले पैराग्राफ, ध्यान दो। आई विल बिगिन विद ब्रूनो, माय वाइफ्स पेट स्लॉथ बियर। ब्रूनो को इंट्रोड्यूस किया है वहां। ब्रूनो को इंट्रोड्यूस करने के लिए आगे एक लाइन लिखी कि हु इज ब्रूनो, माय वाइफ्स पेट स्लॉथ बियर। अब एक्चुअली बियर को कोई पालता नहीं, स्लॉथ बियर को तो पालता ही नहीं। ये बहुत रेयर केस ऐसी है जिसमें स्लॉथ बियर को पेट करके डिस्क्राइब किया गया है, क्योंकि नैरेटर ने उसको घर में रखा था। I got him for her by accident. I got him for her by accident. इसमें का I मतलब नैरेटर, हर मतलब नैरेटर की वाइफ। मैंने अपने वाइफ के लिए ये इसको लाया, किसको? ब्रूनो। अब अपने वाइफ को प्रेजेंट देने के लिए कोई सॉफ्टवेयर लाता है क्या? नहीं लाता। इसीलिए उसने आगे बोला है कि आई गॉट हिम फॉर हर बाय एक्सीडेंट। एक्सीडेंटली मिला, पर्पस ने लाया। और ये बात है जब लिखा गया ये राइटर उसके 2 साल पहले की बात है। 2 years ago we were passing through the sugarcane fields near Mysore. इंडिया का सेटिंग है, यहाँ से हमको पता चलता है कि ये जो स्टोरी होती है ये इंडिया, मैसूर, देहरादून उस एरिया में होती है। 2 years ago we were passing through the sugarcane fields near Mysore. People were driving away the wild pigs from the fields by shooting at them. फील्ड्स मतलब खेत, खेत में जंगली सुअर घुस आते हैं, वाइल्ड पिग्स, और फिर उनको हकालने के लिए लोग उनको शूट कर रहे थे। Some were shot and some escaped. उसमें के कुछ मारे गए, कुछ निकल गए। The writer is talking about wild pigs. जब ये मैसूर के पास शुगर केन के फील्ड्स थे, वहां से जब गुजर रहे थे तब उन्होंने ये सीन देखा। We thought that everything was over when suddenly a black sloth bear came out panting in the hot sun. अब ये जब फील्ड के पास पहुंचे तब इनको लगा कि शायद हो गया सब। फार्मर्स ने देखा कि अपने इसमें वाइल्ड पिग्स घुस आए, उन्होंने शूट किया, कुछ मर गए कुछ भाग गए। राइटर को लगा कि हो गया सब, लेकिन इतने में उन्होंने एक दृश्य देखा कि उस शुगर केन फील्ड में से एक स्लॉथ बेयर बाहर आया, एंड इट वाज पैंटिंग इन द हॉट सन। सांस अपनी खुल जाती है ना, एकदम दम लग रहा है। तो ये सीन उन्होंने देखा। नाउ आई विल नॉट शूट अ स्लॉथ बेयर वैंटनली। अब ये नैरेटर के थॉट ये है कि भाई मैं किसी स्लॉथ बेयर को वैंटनली का मतलब विदाउट एनी गुड रीजन, अगर कोई अपने पे अटैक नहीं कर रहा या फिर वो अपनी शिकार है नहीं, उसको खा भी नहीं सकते, कुछ लोग शिकार उसके लिए भी करते, तो वो अपने खेत में नुकसान करने के लिए पीक जैसा नुकसान भी नहीं कर रहा, तो फिर ऐसे स्लॉथ बियर को नैरेटर बोला कि मैं तो मारूंगा नहीं इसको। आई विल नॉट शूट अ स्लॉथ बियर वैंटनली का मतलब विदाउट एनी गुड रीजन, कोई कारण नहीं तो मैं क्यों मारूं। बट अनफॉर्चुनेटली फॉर द पुअर beast, one of my companions did not feel that way about it. लेकिन ये तो नैरेटर का सोचना था कि भाई इसको क्यों मारना, लेकिन राइटर के साथ जो कंपेनियन थे, उसके साथ जो व्यक्ति थे, उसमें के एक व्यक्ति को ऐसे फीलिंग नहीं आए, उसको तो मारना था बस। एंड प्रॉम्प्टली शॉट द बेयर ऑन द स्पॉट।
तो जो मैनेजर का कंपेनियन था, साथ में था, जो व्यक्ति उस वक्त साथ में था, उसका जो साथीदार, उसने क्या कर दिया, शूट कर दिया उसको, पेड़ को, ऑन द स्पॉट, वहीं पर। As we watched the fallen animal, we were surprised to see that the black fur on its back moved and left the prostrate body. अब यहाँ पे समझ लेने की बात है कि वो स्लॉथ बियर ऑन द स्पॉट उसको शॉट कर दिया, मतलब वहीं पे वो मर गया। मुंह नीचे करके, जमीन की तरफ मुंह करके वो गिर गया। जब ऐसा कोई जमीन की तरफ मुंह करके गिर जाता है, उस पोजीशन को बोलते हैं प्रोस्ट्रेट, lying on the ground facing downwards, नीचे मुंह, हाँ? नीचे मुंह कर, ऐसे उल्टा गिर, उसको क्या बोलेंगे, प्रोस्ट्रेट। तो वो जो स्लॉथ बियर की बॉडी थी वो प्रोस्ट्रेट थी। अचानक इनको लगा कि इसके ऊपर जो ब्लैक फर है उस स्लॉथ बियर की, उसमें हलचल हो रही, और उनको लगा कि अरे ये मर गया, हलचल किस तरीके की हलचल है। तो उन्होंने केयरफुली जब देखा, देन वी सॉ इट वाज अ बेबी बियर that had been riding on its mother's back when the sudden shot had killed her. तो एक छोटा बेबी बियर था जो अपने माँ के बैक पर, पीठ पे बैठकर जा रहा था, और अचानक से उसकी माँ को नैरेटर के कंपेनियन ने गोली मारी। तो फिर वो छोटा सा जो था वो घबरा गया। The little creature ran around its prostrate parent, making a pitiful noise. वो अपने माँ की डेड बॉडी के प्रोस्टेट पेरेंट बोला गया। प्रोस्टेट मतलब हमने समझ लिया उसको कि जो नीचे मुंह करके गिरा हुआ है जमीन पर। अब उस बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब वो जो है दैट लाइन क्रिएचर, उसको डिस्क्राइब किया है एज अ प्रोस्ट्रेट पेरेंट। उसका पेरेंट था, इसलिए पेरेंट बोला प्रोस्ट्रेट, क्योंकि उसका मुंह जो था जमीन की तरफ। तो वो उसके अराउंड घूमने लगा और पीटीफुल नॉइज, समझ में नहीं आ रहा था उसको, वो बेचारा दर्द भरा आवाज वहां पर निकाल रहा है। तो नैरेटर ने ये देखा, आई रैन अप टू इट टू अटेम्प्ट अ कैप्चर। टू अटेम्प्ट अ कैप्चर मतलब पकड़ने की कोशिश की। द नैरेटर अटेम्प्टेड अ कैप्चर मतलब नैरेटर ने उसको पकड़ने की कोशिश की। इट स्कूटेड इनटू द शुगर केन फील्ड। ये वर्ड अच्छा नया वर्ड है, ये इसको अंडरलाइन करके रखो। स्कूटेड बाजू में उसका मीनिंग भी दिया है। स्कूटेड का मतलब है रैन अवे। कहीं पे हमको वर्ड इस्तेमाल करना है अगर रैन अवे, तो हम ये शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। रन की जगह स्कूट, रैन की जगह स्कूटेड। इट स्कूटेड इनटू द शुगर केन फील्ड। वो भाग गया, कहाँ घुस गया। Following it with my companions, I was at last able to grab it by the scruff of its neck. पीछे से scruff of its neck, वहां पर जो एरिया था नेक का, उससे पकड़ लिया। While it snapped and tried to scratch me with its long hooked claws. उसने स्नैप झपटा मारा और नैरेटर को क्या करने की कोशिश की, स्क्रैच करने, नाखून से। लॉन्ग हुक्ड क्लॉज, उसके क्लॉज लंबे थे और हुक्ड ऐसे है ना। ओके चलो, लोकेश पैराग्राफ नंबर 5 ध्यान दो। पैराग्राफ नंबर 5, We put it on. We put it in one of the gunny bags we had brought, and when I got back,
I had very fantastic on my wife. She was delighted. She at once put a color in her each day, and after discovering the pug was a boy, she christened it Bruno. वेरी गुड। अब यहाँ पे ध्यान दो, पैराग्राफ इस पैराग्राफ में 3-4 शब्द हमको समझ लेने हैं। हम पैराग्राफ नंबर 5, पहला है गनी बैग्स। गनी बैग समझ में आ गया है? कोई डाउट है ऑनलाइन? नो सर। नो सर। ठीक है, गनी बैग में डाला उसको, और जब वो बैंगलोर पहुंचा, मतलब नैरेटर का घर, अब यहाँ पे हमको पता चल गया है कि नैरेटर का घर कहाँ था? बैंगलोर में। बैंगलोर। और ये कहाँ पकड़ा गया? मैसूर में। मैसूर में, शुगर केन फील्ड में। और फिर उसने अपने वाइफ को प्रेजेंट किया, तो उस वक्त उसके वाइफ की फीलिंग्स कैसे थे? हैप्पी, डिलाइटेड बोला? हाँ, डिलाइटेड, खुश हो गई। और जैसे उसने देखा, उसने क्या किया, उसके गले में कलर रिबन लगा दिया। और फिर धीरे धीरे पता चला कि ये जो पकड़ा गया है ये बेबी बॉय है। हाँ, तो आगे यहाँ पे एक वर्ड आया है, शी क्रिश्चियन इट ब्रूनो। क्रिश्चियन का मतलब क्या होता है? नाम रखना। उसका नाम रखा। हाँ, नाम रखा, क्रिश्चियन नेम। वो क्रिश्चियन लोगों में चर्च में एक विधि होता है, बपतिस्मा बोलते हैं उसको, बपतिस्मा। उसमें नेमिंग सेरेमनी, वो फादर उसके सर पे ठंडा पानी वानी डालते। हाँ सर, वो इसमें तो भी डी हाँ, उसमें डीप करते, उसको होली वाटर वगैरह डालते, और फिर उसका नाम रखा जाता। तो हर क्रिश्चियन व्यक्ति के 2 नाम रहते हैं, एक उसको घर को जो रखा जाता वो, और दूसरा उसका जो चर्च में रखा जाता, उसको क्रिश्चियन नेम बोलते। ये बात ध्यान में रखो, जो भी क्रिश्चियन व्यक्ति है उसको 2 नाम, एक जो उसका व्यवहार में है, जो बोलने चालने में है, जॉनी रोनी जो भी होगा वो, और दूसरा जो उसका नाम डॉक्यूमेंट्स पे है, चर्च में है, उसको बोला जाता है क्रिश्चियन नेम। हमारे इसमें रहता है जन्म नाम, और ये अपना व्यवहारिक नाम, व्यवहार में जो यूज किया जाता है। जन्म नाम हमारा अलग ही रहता है। तो क्रिश्चियन लोगों में बहुत जबरदस्त रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। चर्च में हर व्यक्ति का, हर क्रिश्चियन व्यक्ति का चर्च में रिकॉर्ड में, चर्च में बुक होती रखी, वहां पे रिकॉर्ड क्रिश्चियन ने। इसलिए यहाँ पे ये वर्ड इस्तेमाल किया है, क्रिश्चियन इट। क्रिश्चियन इट मतलब क्रिश्चियन किया, मतलब उसको नाम है। चलो पढ़ो पैराग्राफ नंबर 6, ध्यान दो। Bruno soon took to drinking milk from water. It was but a step further, and within a very few days he started eating and drinking everything else. And everything is the right word. For he ate porridge, meat especially for curry. Made from, Huh? made from, Huh. Made from in ingredients, vegetables, fruits, nuts, meat especially for curry and rice regardless of sweets, pudding. पढ़ रहा है, लाइन छोड़ दिया बीच। हाँ, curry, rice regardless of condiments and chilies, bread, eggs, chocolate, sweets, pudding, ice cream, etc. As for drink, milk, tea, coffee, lime juice, aerated water, buttermilk, beer, alcoholic liquor, and in fact anything liquid, it all went down to English. ये पैराग्राफ नंबर 6 ये फनी है, और ब्रूनो की खाने पीने की आदतों के बारे में भी बताने वाला है। पहले बोला ब्रूनो सून टुक टू ड्रिंकिंग मिल्क, यहाँ पे पहले अंडरलाइन करो, टुक टू। टुक टू, कोई भी नई चीज सीख जाना, नई चीज की आदत लगना, या नया कोई स्किल सीखना, उसको बोलते हैं टुक टू। उसको अंडरलाइन कर लो, टुक टू, ये फ्रेज है।
फ्रेजल वर्ब है वो, टुक टुक। अरे भाई अंडरलाइन कर, ब्रूनो सुन टुक टुक। अगर मुझे बोलना है कि मैं बहुत जल्दी ड्राइविंग सीख गया, तो मैंने बोलना चाहिए आई टुक टू ड्राइविंग वेरी सून। टुक टुक, टुक टुक का मतलब क्या है? जल्दी है, जल्दी ही सीख जा। वेरी गुड, उसको बोलते हैं टुक टुक टुक। आई टुक टू ड्राइविंग वेरी सून, तो मैंने बहुत जल्दी ड्राइविंग सीख। इसके लिए ये फ्रेज अंडरलाइन करके रखिए हमने। अब यहाँ पे बताया है कि ब्रूनो ने बहुत जल्दी सीख लिया बॉटल से दूध पीना, और बहुत ही कम दिनों में he started eating and drinking everything else। अब यहाँ पे नैरेटर जो है वो फनी मूड में लिख रहा है कि उसने बोला कि ब्रूनो started eating everything else। एवरीथिंग एल्स का मतलब क्या है? सब जो भी, सब कुछ, जो भी सामने आता ब्रूनो उसको खा लेता। उसको कोई ऐसा ये नहीं चलता, वो नहीं है, ये पसंद नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। और बहुत खाता था, बहुत बहुत खाता था, बहुत खाता पीता था। इसीलिए राइटर बोलता है एवरीथिंग इज द राइट वर्ड। राइटर ने बोला एवरीथिंग एल्स, और एवरीथिंग इज द राइट वर्ड। क्यों? फॉर का मतलब है यहाँ पे बिकॉज। बिकॉज एवरीथिंग इज राइट वर्ड, बिकॉज he ate porridge made from any ingredients। porridge बनाते हैं ऐसे सूप से थोड़ा गाढ़ा होता है, उसको बोलते हैं porridge। उसमें ग्रेन्स वगैरह डाल के सूप नहीं होता दलिया है, सर, दलिया। दलिया टाइप। यस, दलिया जैसे हम थोड़ा पतला दलिया बनाए, या वो दाल खिचड़ी जैसा थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में बनाया, वो porridge होता है उस टाइप। तो कोई भी porridge किसी भी इंग्रेडिएंट से बना हो, वेजिटेबल से, फ्रूट से, नट से, मीट, खास करके पोर्क से अगर बना है, करी एंड राइस उसको दो, खा लेगा रिगार्डलेस ऑफ कंडिमेंट्स एंड चिलीज। आप उसमें मसाला डालो मत डालो, कभी चिलीज डाले हैं उसमें, मिर्ची ज्यादा डाली है, कोई फर्क नहीं, सब खा लेगा। ब्रेड्स, एग्स, चॉकलेट्स, स्वीट्स, पुडिंग्स, आइसक्रीम। इसलिए नैरेटर ने आगे 3 बार एक्सेट्रा लिखा है। वो समझ में आएगा? जानबूझ के 3 बार लिखा, क्यों? उससे बहुत 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 और मेंशन नहीं कर सकती, इतने सारी चीजें वो खाता। और फिर ड्रिंक की बात करता है नरेटर, सब पीता था। मिल्क, चाय पिला उसको, पी लेगा, कॉफी, लाइम जूस, एरिएटेड वाटर, ये अपना, आप हम भी पीते ना एरिएटेड वाटर, फिल्टर नहीं रही ये, जिसमें अपना गैस थोड़ा ये सोडा सोडा कार्बन, उसमें क्या है, कार्बोनेटेड वाटर होता है। हम जो पीते हैं थम्स अप है, उसके बाद कोका कोला, दिस इज नथिंग बट एरिएटेड वाटर। उसमें गैस छोड़ा है, कार्बन छोड़ा है, इसीलिए उसको कार्बोनेटेड वाटर भी बोलते हैं। कोका कोला की बॉटल कभी उठा के देखेंगे आप, उस पर लिखा होता है कार्बोनेटेड वाटर। हाँ, उसमें से आता है ना बाहर। और कोका कोला के ऊपर लिखा ही होता है कार्बोनेटेड वाटर। हम सब के ऊपर भी है कार्बोनेटेड वाटर। इट इज नथिंग बट वाटर, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं। तो एरेटेड वाटर, बटर मिल्क दे दो उसको, बियर पिलाओ, पी लेगा। अल्कोहलिक लीकर, दारू वारू पिलाओ, अल्कोहलिक लीकर वो पी लेगा। इनफैक्ट एनीथिंग लिक्विड, जो भी लिक्विड है पी लेगा। इट ऑल वेंट डाउन विथ रिलिश। रिलिश का मतलब है आनंद के साथ, कुछ भी पिलाओ वो कैसा पिएगा? विथ रिलिश। रिलिश मतलब आराम, आराम, आनंद से। चलो पढ़ो बेटा, पैराग्राफ नंबर 7। To our two
Alsatian. Alsatian dogs and to all the children of the tenants living in our community. He was left quite free in his younger days and spent his time in learning into the kitchen and going to school. हाँ, पैराग्राफ नंबर 7 में उसके डे टू डे एक्टिविटीज को थोड़ा मेंशन किया है। बियर जो है वो अटैक हो गया था, इनके दो अल्सेशियन डॉग्स थे इनके घर को। अरे डॉग नहीं मालूम, अल्सेशियन डॉग बिकम वेरी अटैच्ड टू आवर टू अल्सेशियन डॉग्स, मतलब उसकी दो अल्सेशियन डॉग्स के साथ बहुत अच्छी जान पहचान हो गई थी, घुल मिल गया था उनके साथ। एंड टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द टेनेंट्स, टेनेंट्स मतलब जो हमारे घर में रेंट पे रहते हैं, भाड़े पर, उनको हम बोलते हैं टेनेंट्स। तो इनके घर में जो टेनेंट्स थे लिविंग इन आवर बंगलो, तो उन टेनेंट्स के जो बच्चे थे उन बच्चों के साथ भी ये घुल मिल गया, बच्चों के साथ। अब ये नैरेटर और इसके वाइफ का तो कोई बच्चा नहीं था, इसीलिए उसके वाइफ को बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो गई थी ब्रूनो से एज अ चाइल्ड। नो सर, स्टोरी में बताया है सर, है हाँ चाइल्ड। सर, है, सामने नहीं, आया हाँ था। सर। आगे आएगा वो, आगे आता हूँ। तो जब छोटा था ब्रूनो, यहाँ पर ये समझ लेने की बात है कि ही वॉज लेफ्ट क्वाइट फ्री इन हिज यंगर डेज। जब छोटा था तब उसको फ्री छोड़ते थे ये घर में कि भाई कहीं पे भी जा सकता था, वो दिन भर किचन बेडरूम इधर घूमता था एंड गोइंग टू स्लीप इन आवर बेड्स, और नैरेटर के, उसके वाइफ के, उनके बेड पे जाकर वो सो सकता था जब छोटा था। लेकिन एक दिन उसके साथ एक किस्सा हो गया, एक एक्सीडेंट हो गया। वन डे एन एक्सीडेंट बिफेल हिम, बिफेल हम फेल बोलते ना, फेल या फॉल, फॉल, फॉल को वर्ब बनाया बिफॉल, और बिफॉल को पास्ट टेंस किया बिफेल, फॉल उसका। तो एक्सीडेंट उसके साथ एक एक्सीडेंट हुआ, इसके लिए फिर ये वर्ब बनाया, नया वर्ब बनाया है बिफेल। वन डे एन एक्सीडेंट बिफेल, आई पुट डाउन पॉइजन, बेरियम कार्बोनेट नाम का एक पॉइजन जो घर में हम भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमको मालूम नहीं कि वो बेरियम कार्बोनेट है। बाहर से हम वो रैट किल वगैरह के वो ये लाते और घर में रख देते चूहे मारने के लिए। दैट इज अ काइंड ऑफ पॉइजन, वो भी बेरियम कार्बोनेट है। तो इन्होंने एक बेरियम कार्बोनेट का जो पॉइजन था वो घर में रख दिया टू किल द रैट्स एंड माइस दैट हैड गॉट इनटू माय लाइब्रेरी। रैट्स और माइस, चूहे बहुत हो गए थे, छोटे बड़े। माइस वो चूहों में है, वो छोटे बड़े, कुछ को रैट्स बोलते हैं हम, माइस बड़े होते शायद। घुस नहीं, रैट ही है वो, दो टाइप के बड़े बड़े होते हैं वो, उनको रैट बोलते हैं। माइस मतलब छोटे चूहे, टाइप है उनमें। दैट हैड गॉट इनटू माय लाइब्रेरी, नैरेटर की लाइब्रेरी में हो गए थे वो। ब्रूनो एंटर्ड द लाइब्रेरी एज ही ऑफन डिड, हमेशा आता था लाइब्रेरी में, कोई नई बात नहीं। एंड ही एट सम ऑफ द पॉइजन, उसको थोड़ा पॉइजन, वो जो पॉइजन था उसमें का वो थोड़ा उसने खा लिया। पैरालिसिस सेट इनटू द एक्सटेंट दैट ही कुड नॉट स्टैंड ऑन हिज फीट, तो उस पॉइजन का असर ये हो गया कि पैरालाइज हो गई उसकी बॉडी। पैरालाइज जब हो जाती है तब आपके मूवमेंट पे आपका कंट्रोल नहीं रहता, हम लोग उसको पैरालिसिस बोलते हैं। आपने देखे होंगे कुछ पेशेंट्स जिनको पैरालिसिस हो चुका है, चल नहीं पाते, खड़े नहीं हो पाते। तो ब्रूनो को पैरालिसिस हो गया, ऐसा हो गया कि वो अपने पैरों पे खड़ा नहीं रह सकता। बट ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ ऑन हिज स्टम्प्स टू माय वाइफ, अपने शरीर के पिछले हिस्से पे, पीठ और वो कमर, उसको घिसते घिसते वो उसके वाइफ के तरफ तक पहुंच गया। Who called me? फिर वाइफ ने इसको नैरेटर को बुलाया। I guess what had happened. Off I rushed in the car to the vet's residence. फिर वो कार में बैठ गए और वेट, वेट मतलब वेटरनरी डॉक्टर का शॉर्ट फॉर्म, वेट।
वेट के घर को गए, मतलब वेटरनरी डॉक्टर के घर को गए और उनको एकदम शॉर्ट में केस समझाई, बस 4 शब्दों में, केस ऑफ पॉइजनिंग, टेम बियर, बैरियम कार्बोनेट, बहुत टू, सिर्फ 4 इसमें केस समझाया। डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर को बोला पॉइजन का केस है, बैरियम कार्बोनेट खा लिया, हमारा टेम बियर है, घर का बियर है, अब क्या करें, बस 4 शब्द। उन्होंने डॉक्टर को केस समझाया। फिर अब क्या होता है वो कल देखेंगे हम लोग, है ना, इसके ऊपर इलाज कर। ठीक है, चलो आज रुक जाते हैं हम लोग यस यहाँ। सर। कल पढ़ के आना इसको। यस सर। यस सर। चलो बाय। तुम्हें ले दो। सर हाँ बोलो। सर अगर आपने अभी पेपर सेंड किया तो मैं सॉल्व कर सकती क्या? दिया नहीं था क्या? नो सर, सर मैंने बोला था सर को पर वो सेंड किया ही नहीं था ऑनलाइन में। ठीक है, मैं अभी कर दूँ। यस सर। थैंक यू सर। बाय सर। बाय। थैंक यू सर। सर बाय सर।